नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो दोस्तों, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर इकोसिस्टम की हम स्टडी करते हैं और इकोसिस्टम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिक एरिया। इकोसिस्टम एक जियोग्राफिक एरिया है, क्षेत्र है, जहां पर सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, सन, वाटर, क्लाइमेट इंटरेक्ट एंड वर्क विद ईच अदर। जो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आर द फाउंडेशन ऑफ बायोस्फीयर एंड मेंटेन द नेचुरल बैलेंस ऑफ द अर्थ। जो हमारा इकोसिस्टम है, यह एक बायोस्फीयर की बेस है जो मेंटेन करके रखता है वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी पर किसके लिए? बैलेंस बना के रखता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम उदाहरण के लिए लें, एक एग्जाम्पल लें कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द रिलेशनशिप बिटवीन काउ एंड ग्रास। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया, काउ एंड ग्रास। मीन्स काउ सपोज एक गाय है, ग्रास मतलब आपकी घास है। तो काउ इज रिलेटेड टू ग्रास, क्योंकि जो काऊ है वो किसको खाएगी? घास के लिए खाएगी। तो मीन्स ग्रास है वो हमारा क्या है? इकोसिस्टम में है। इकोसिस्टम के अंदर ग्रास आ रही, तो ग्रास क्या है? फूड ऑफ काऊ। तो फॉर इट्स सर्वाइवल मीन्स गाय जीवित रहने के लिए द काउ ईट्स द ग्रास। काउ किसको खाती है? घास के लिए खाती है। एंड ईच रिलेशन लाइक दिस हैज एन इफेक्ट ऑन अदर ग्रीन ग्रास लिविंग इन द सेम एरिया। तो जहां पे ग्रास को खाएगी तो वहां की जो खूबसूरती है वो कम होगी, क्योंकि वहां की घास खा लेगी। जो हरियाली हमको चारों तरफ दिख रही है, हरा भरा हमारा क्षेत्र दिख रहा है, यदि हमारे एक काऊ ग्रास को खाती है या लोग इसको काटते हैं या प्लांट्स को खा रही है, तो ये हमारा क्या है? एनवायरमेंट पे ही इफेक्ट पड़ेगा, वहां की खूबसूरती, इकोसिस्टम बिगड़ेगा। जैसे कि हम अपने गार्डन में या हम अपने पार्क में बढ़िया सी घास लगाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स उगाते हैं, यदि इसको काऊ खाती है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन काऊ को जीवित रहने के लिए खाना तो है, क्योंकि वो उसका भोजन है। तो ये हमारा किसके अंदर आता है? इकोसिस्टम के अंदर आता है। अब स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना मूल रूप से, मुख्य रूप से जीवों और एनवायरनमेंट की फिजिकल फीचर्स का विवरण है। मीन्स जीवों और पर्यावरण की भौतिक विशेषताओं का क्या होता है? विवरण होता है, जिसमें एक विशेष आवास में पोषक तत्वों की मात्रा और वितरण शामिल है। यह क्षेत्र में प्रचलित जलवायु परिस्थितियों की सीमा के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। मीन्स जो इकोसिस्टम है, यह हमारे पृथ्वी पर या वायुमंडल में जो, तो इसका मतलब है कि जो हमारी जलवायु है, जैसे कभी टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, बारिश भी हो रही है, पेड़ भी लगे हुए हैं, गाय भी है, हिरन भी है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और यह हमारे सब इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं। तो मीन्स जो सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होता है इकोसिस्टम का, इसमें मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट और एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। फर्स्ट इज अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकंड इज बायोटिक कंपोनेंट्स। अब इसमें जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होता है, पार्ट होता है, इट इज ए नॉन लिविंग कंपोनेंट। जो अबायोटिक कंपोनेंट है स्ट्रक्चर का इकोसिस्टम में,
ये नॉन लिविंग कंपोनेंट से संबंधित होता है इकोसिस्टम के, जिसके अंदर हमारा पानी, हवा, मिट्टी, मिनरल्स और सूर्य की किरणें, तापमान, न्यूट्रिएंट्स, हवा, विंड एंड एल्टीट्यूड आदि आते हैं। मीन्स अबायोटिक कंपोनेंट्स है, इसके अंदर ये सभी चीजें हैं जो कि इंक्लूड होती हैं, जो नॉन लिविंग हैं, अजीवित हैं। मीन्स जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गई, रोशनी हो गई, तापमान हो गया, न्यूट्रिएंट्स, विंड्स, एल्टीट्यूड, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड इन अबायोटिक कंपोनेंट्स इसके अंदर आती हैं, जो हमारे इकोसिस्टम की एक महत्वपूर्ण क्या होता है, पार्ट होता है या भाग होता है। क्योंकि जल, वायु के बगैर हम जीवित रह सकते क्या? बिल्कुल नहीं रह सकते। हम क्या, ना एनिमल्स ना प्लांट्स, कोई भी इस सिस्टम के अंदर बिना इन चीजों के रह नहीं सकता, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आदमी जैसे ऑक्सीजन से सांस लेता है, सिमिलर हमारे प्लांट्स के लिए भी रोशनी भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, बारिश भी जरूरी है। ये सब किसके अंदर हैं? इकोसिस्टम के अंदर हैं। सेकंड है दोस्तों बायोटिक कंपोनेंट्स। दिस कंपोनेंट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है प्रेजेंट इन द एनवायरमेंटल सिस्टम, जो हमारे वायुमंडल या एनवायरमेंटल पर्यावरण में क्या होता है, उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो ये जो दो कंपोनेंट हैं, ये हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं, किसके? इकोसिस्टम के। अब हम दोस्तों देखें फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है? तो पहला है इट इज नेसेसरी। इकोसिस्टम मीन्स इकोसिस्टम आवश्यक होता है, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जीवन प्रणाली के लिए, लाइफ्स के लिए ये क्या करता है, समर्थन करता है और एक स्टेबिलिटी लेके आता है हमारे जीवन में। यदि हमारे जीवन में ऑक्सीजन कम हो गई तो हम जीवित नहीं रह सकते, बारिश नहीं होगी तो हमारा जो पर्यावरण है वो गड़बड़ाएगा, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा तो पर्यावरण गड़बड़ाएगा। तो मीन्स ये जो पहला है फंक्शन, ये क्या करता है, एक तो स्टेबिलिटी लेके आता है, दूसरा जीवन प्रणालियों का समर्थन करता है, इसका फेवर करता है। सेकंड पॉइंट है यह जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों के चक्रण के लिए भी जिम्मेदार है। जो हमारे एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में जैविक एंड अजैविक मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग जो एलिमेंट्स हैं, घटक हैं, उनके बीच पोषक तत्वों का चक्रण के लिए भी यही हमारा क्या है, जिम्मेदार है। पर्यावरण से ही हम सारी चीजें लेते हैं और वहीं पे हम सब कुछ करते हैं अर्थ पे, ठीक है। थर्ड है यह पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के बीच संतुलन बनाए रखता है। मीन्स एक बैलेंस बना के रखना, हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि ये बैलेंस बिगड़ता है तो हमारा पर्यावरण गड़बड़ाता है, एनवायरनमेंट में प्रभाव पड़ता है। तो मीन्स इसको क्या करता है, एक नेचुरल बैलेंस बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है इकोसिस्टम। यह जीव मंडल के माध्यम से खनिजों को चक्रीय करता है। इसका मतलब यह जो जीवमंडल है, जीवमंडल के माध्यम से खनिजों को चक्रित करता है, साइकिल चलती है। अजैविक घटक कार्बनिक घटकों के संश्लेषण में मदद करते हैं, जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान शामिल है। मीन्स जैसे कि हम प्लांट से बात करें तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। हम अधिक से अधिक प्लांट लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। और प्लांट जो होते हैं यह मृदा के कटाव को रोकते हैं, क्योंकि बारिश में जो मिट्टी बह बह के जाती है तो ये क्षरण होता है। तो यदि हमारे प्लांट्स हैं, पौधे लगे हुए हैं, घास है, तो वो मिट्टी बहेगी नहीं, क्योंकि वो उसको पकड़ के रखेगी। तो जैसे हम शेर के लिए लें, सियार के लिए लें, तो उसका भोजन वो है। तो ये भी तो हमारा एक एनवायरमेंटल पे ही है, एनवायरमेंट से संबंधित है। हम अनाज को खाते हैं, और अनाज हम कहाँ पे, अर्थ में, हम अपने लैंड पे उगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। तो जो भी हमारी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो सारी हमारी किस में हो रही हैं,
इस पर्यावरण के अंदर ही हो रही हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।